शनाया को जिंदगी भर का जख्म देने के लिए चिराग ने करी शनाया से जबरदस्ती शादी। चिराग मनवा से शादी करने की ओर कदम बढ़ा रहा था। मनवा और चिराग ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। ये दोनों ही जीवन साथी बनने वाले थे, लेकिन शनाया ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते मनवा चिराग की जिंदगी से दूर हो गई और चिराग की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे और कोई नहीं बल्कि शनाया थी। इसीलिए चिराग ने शनाया की मांग भर दी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी भर का जख्म दूंगा। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली पुष्पा इम्पॉसिबल का धमाकेदार प्रोमो आ चुका है, जहां पर हमने देखा कि चिराग शादी के मंडप में बैठा हुआ था। हाँ, ये वही चिराग है जिसने की एक बार ये शपथ तक खा रही थी कि वो प्रार्थना के अलावा और किसी के साथ शादी नहीं करने वाला। फिर उसकी प्रार्थना से शादी भी हुई और प्रार्थना की मौत भी हो गई। प्रार्थना की मौत के वक्त भी चिराग ने साफ कर दिया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। लेकिन बाद में बापुद्रा के जरिए उसकी मुलाकात होती है मनवा से। मनवा से मिलकर चिराग को लगता है कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सका है। बापुद्रा कहता है कि देख चिराग, दूसरी शादी कर ले, प्रार्थना जहाँ पर भी होगी उसकी यही मंशा होगी कि तू खुश रहे, क्योंकि वो प्यार करती थी चिराग तुझसे, वो तुझे खुश देखना चाहती थी। इस वक्त चिराग और मनवा की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि ये दोनों ही निर्णय ले लेते हैं कि अब इनकी बात शादी तक पहुंच जाएगी, यानी यह दोनों करने वाले हैं शादी। मनवा भी बहुत ज्यादा खुश होती है और हम मनवा की जिंदगी भी जानते हैं कि उसकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा धोखा उसे देखने को मिला है। उसने जिससे शादी करने की प्लानिंग करी थी वह कनाडा में जाके ऑलरेडी शादी कर चुका है और 1 साल तक तो उसने मनवा को खबर तक नहीं दी। और जब मनवा को खबर लगी तो मानो मनवा के पांव तले जमीन ही खिसक गई। और मनवा को भी सहारा चिराग के परिवार ने ही दिया है, खासकर पुष्पा ने। और चिराग के साथ रहते रहते वह भी चिराग के प्यार में पड़ चुकी है। इसीलिए पुष्पा और सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब मनवा और चिराग की शादी होगी। और बहुत समय के बाद यह पहला ऐसा निर्णय है जहाँ पर बापुद्रा और पुष्पा साथ में खड़े हैं। चिराग भी खुश है, अश्विन भी खुश है, चारों ही तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय तक रहने नहीं वाली, क्योंकि कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही चिराग शादी के मंडप में बैठ जाता है शादी करने के लिए, वहाँ पर मनवा होती ही नहीं है। जी हाँ, वहाँ पर मनवा नहीं होती है। वहाँ पर अगर कोई होता है तो वो है शनाया। और चिराग शनाया पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। आखिर शनाया ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते मनवा शादी के मंडप से ही भाग गई और चिराग की जिंदगी वापस से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि शनाया ने शायद से मनवा को कनाडा भिजवा दिया है, जिससे वो प्यार करती थी। हो सकता है उसी से मिलवाकर शनाया ने एक नया काम किया है। शायद से वह व्यक्ति शादीशुदा था ही नहीं, वो किसी डर के कारण मनवा से झूठ बोल रहा था। और जैसे ही मनवा चिराग की जिंदगी से दूर हुई, वैसे ही चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो इतना ज्यादा बावला हो गया कि उसी वक्त वो शनाया के पास आता है और शनाया से कहता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने शनाया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी मुझसे पर्सनली क्या दुश्मनी है? तुमने पहले मुझसे मेरी पन्नों को छीना और अब मनवा को भी छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। भले कोर्ट तुम्हें छोड़ दे, मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ दे, ये बापुद्रा चौल वाले सारे लोग तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं कि चिराग शनाया की मांग भर देता है। जी हाँ, जो मांग मनवा की भरानी चाहिए थी वो शनाया की भर चुकी है। यानी अब शनाया परमानेंटली हमें पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर देखने को मिलने वाली है। और शनाया भी इस वक्त गुस्से गुस्से में कहती है कि ठीक है, तुम मुझे जिंदगी भर का दर्द देना चाहते हो ना, अब देखना मैं तुम्हारी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद करती हूँ। यहाँ पर शनाया बहुत ज्यादा यंग है, वो चाहती तो अपनी जिंदगी की शुरुआत अलग तरीके से कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलतफहमी के चलते वह अब पुष्पा और उसके परिवार से जुड़ चुकी है। हालांकि शनाया पुष्पा को बहुत ज्यादा मानने लगी है। इस वक्त तक शनाया के अंदर पुष्पा को लेकर बिल्कुल भी नफरत नहीं है, लेकिन चिराग को शनाया छोड़ेगी नहीं। यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।